Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. And this reading is going to be on Priyanka and Ankit, but this is going to be from today for the coming 1 month. February तक के guidance कर रही हूँ. So quite possibly बीच में reading नहीं मैं इनकी कर पाऊंगी. Thank you so much for understanding क्योंकि मैं इतना डिटेल वीडियो बार बार लेके नहीं आ सकती हूँ. I have a lot of things to do. And besides, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और उसका एवरेज ड्यूरेशन ऑफ व्यू 4-5-6 मिनट का होता है, आई गेट गाइडेंस एंड क्लैरिटी टू मेक मोर वीडियोज ऑन देम. अगर उस वीडियो पे लाइक ही नहीं है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एवरेज टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट है, उस तरह के वीडियोज को मैं बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं दे पाऊंगी गाइज. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी. और ना ही मैं उनके डिटेल वीडियोस बना पाऊंगी. लेकिन अगर आप एक सिंपल सा लाइक भी नहीं कर सकते हो वीडियो को, अपनी एनर्जी नहीं डाल सकते हैं, थॉट्स शेयर नहीं कर सकते हो, तो आप दूसरे इंसान भी आपको वो एनर्जी नहीं दे सकते. इट्स एज सिंपल एज दैट. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Priyanka and Ankit for the coming 1 month. February guidance. क्या कुछ हो रहा है इनके रिलेशनशिप में? कैन वी प्लीज नो? थैंक यू सो वेरी मच. अगर इस वीडियो का 500 से कम व्यू आएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक वीडियो ऑन दिस प्रियंका एंड अंकित गाइज. आई एम सो सॉरी. Priyanka and Ankit, thank you so much dear angels for the guidance coming for Priyanka and Ankit. Thank you so very much. शफल करते वक्त भी मैंने इसको देखा था. I just made another video I think on the other couple और ये 5 of Swords का कार्ड यहाँ पे आया था और मैं उसको लेना भूल गई. and this definitely means something for this couple. प्रियंका एंड अंकित, आई थिंक कोई है उनके सराउंडिंग में बैठा हुआ जो कि उनका अच्छा नहीं चाह रहा है. 5 of Swords का कार्ड है. दिस इज प्लेइंग डर्टी. तो मुझे लग रहा है कि इवन बिफोर आई टुक द कार्ड फॉर दिस कपल, 5 of Swords यानी कि तलवार लेके कुछ लोग इनके रिलेशनशिप के पीछे बैठे हुए हैं. समझ में आ रहा है? ये मुझे पिक हो रहा है. लाइक देयर इज समबडी हु इज बिहाइंड देयर रिलेशनशिप. 5 of Swords लेके. एनीवेज, उसके ऊपर कार्ड देख लेते हैं. यार लुक एट दिस, डेथ का कार्ड. प्रियंका एंड अंकित. और इसको एंड करने के पीछे कौन है? कुछ लोग हैं. डू यू गेट दिस? हाउ स्ट्रांग दिस मैसेज इज? वेरी स्ट्रांग. The relationship is heading towards some kind of death guys. Okay, I'm sorry but this is what the cards are telling clearly. यहाँ पे देखो कुछ किसी तरह का ब्रेकडाउन हो रहा है. यहाँ पे देखिए एटीट्यूड किस तरह का है मून का, यानी कि आपको पता है कि कुछ तो गड़बड़ रिलेशनशिप में, मेजर गड़बड़ चल रही है. यहाँ पे गड़बड़ी आ भी गई है और यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि एंड हो रहा है. Okay, now I have to say what I have to see, what I see in the cards, even you see in the cards, and even before this card showed up, even before मैंने ये कार्ड निकाला, उसके पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि ये इनके सराउंडिंग में पहले से ही कुछ लोग बैठे हैं जाल बिछा के इनके रिलेशनशिप को एंड करने के लिए. एंड लुक एट द कार्ड दैट वी गॉट. सो दिस इज व्हाट इट इज. बट डेफिनेटली इनका जो रिलेशनशिप एंड हो रहा है उसमें बाकी का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है. एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ड्रामा नहीं है. इट इज वेरी डर्टी एंड इट इज वेरी डर्टी पॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं क्योंकि ये 5 of Swords का कार्ड है. माइंड गेम है यहाँ पे.
क्या इनको पता चल रहा है? एटीट्यूड है प्रियंका एंड अंकित के रिलेशनशिप का मून फेज, यानी कि जैसे होता है ना कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो हमको भी पता चल जाता है, तो ये एटीट्यूड है। उनको पता चल गया है कि शायद कुछ गड़बड़ है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, फरवरी की गाइडेंस है अभी से लेके फरवरी तक का। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, जो टावर है ना वो बिल्कुल जैसे कि अब गिरने ही वाला है। गिरा नहीं है, बट जैसे कि हर चीज तैयार हो गई है गिरने के लिए। इनकी जो रिलेशनशिप की टावर है, बस लग रहा है जैसे कि गिरने ही वाली है। और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि गिर भी रही है, और इसको गिराने के पीछे कुछ लोग हैं, तो वो हम क्लियरली पिक कर रहे हैं। और क्या पता चल रहा है हमको? ओके, गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, एक चीज अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या चीज दिख रही है आपको? सबकॉन्शियस लेवल में स्ट्रेंथ इन रिवर्स में है, यानी कि चैलेंजेस को आप टेम नहीं कर पाए। रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आए, क्या किया आपने? आप उसके सामने हार गए। बहुत कोशिश की टेम करने का, पर टेम नहीं कर पाए। ये सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। और अब क्या लग रहा है कि क्योंकि अब हम टेम नहीं कर पाए, हैंग्ड मैन की पोजीशन में बहुत थे, बहुत ही ज्यादा हमने थोड़ा सब्र किया, वेट किया, वॉच किया कि चीजों को हम ठीक कर लें। जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी शेर आ रहे हैं हमारे चैलेंजेस रिलेशनशिप के सामने में, उसको हमने कोशिश की ठीक करने का, एक वहां पे बैठ के ठीक करने का कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ कि अब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब शायद जैसा मैंने आपको बोला कि उनको भी पता चल गया है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द रिलेशनशिप शायद अब टूट सी रही है या टूटने वाली है, कुछ समझ में आ गया है, जो कि मैंने आपको इस कार्ड से पिक करके बताया था। तो यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि बहुत ठहर के कोशिश तो की ठीक करने की रिलेशनशिप, लेकिन जब ठीक ही नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो आप देख रहे हो कि बहुत वेट एंड वॉच किया कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बट नाउ व्हाट इट इज, इट्स लाइक मूव ऑन। इज इट टाइम टू मूव ऑन? तो कुछ इस तरह की चीजें हैं, मूव ऑन वाले फेज में आ गए हैं ये लोग। और यहाँ पे देखो चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं, ब्रेक अप डाउन हो रहा है कुछ कुछ, और यहाँ पे तो एंड ही हो रहा है। तो सम वॉट सिचुएशन का इनको पता है कि वॉट इट इज एंड ऑल दैट, ये चीज देख रहे हैं हम। और हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, वही चीज है बिल्कुल। यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रही है चीजें, पेशेंस खत्म हो रहा है, वर्कआउट नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश की कि चीजें ग्रो हो, पर ग्रो नहीं हो रहा। अब इट्स लाइक कि कितना सोचते रहे चीजों पे, बहुत कोशिश की चीजों को ग्रो करने की, ठीक करने की, बट हो नहीं रहा है। तो इट्स लाइक कि पेशेंस जवाब दे रहा है दोनों जगह, क्योंकि हर्मिट फेज में भी आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है रिफ्लेक्शन करने के लिए। ये तो पेशेंस का कार्ड ही है। अब पेशेंस नहीं है, कितना वेट करें? यहाँ पे भी वेट एंड वॉच हो रहा है, तो यहाँ पे पेशेंस खत्म हो गया। यहाँ पे भी वेट एंड वॉच कर लिया बहुत, अब नहीं कर सकते हैं। इज इट टाइम टू मूव ऑन? दोनों सोच रहे हैं मूव ऑन, मूव ऑन। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं दुख के साथ ही सही, पर शायद अब उनको लग रहा है कि मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे देखो पास्ट में आई थिंक चीजें ठीक हो रही होंगी या ठीक नहीं भी हो रही होंगी, तो ऐसा लगता है कि कोशिश जरूर था। क्योंकि मैजिशियन कौन होता है कि बहुत पॉजिटिव होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उसको विश्वास होता है कि वो चीजों को कर लेगा जो भी वो चाहता है। तो मान लो कि अगर ये दोनों चीजों को, अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते थे, जो कि यहाँ पे लगता है कि ये लोग ठीक करना चाहते थे, लेकिन फिर जाने इनके बीच में क्या हुआ, चीज ठीक करना चाहते थे, so they worked on it, they wanted to make it. Magician is somebody who can make things happen with his own